साल पहले एक जंगल के पास एक पुराने छोटे से घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। वे खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। बस कमी ये थी कि उनका अपना बच्चा नहीं था। एक बार जब बूढ़ी औरत रसोई में बिस्किट का आटा बना रही थी तो उसका पति आ गया। प्रिय, आज तुम क्या बना रही हो? मेरे प्रिय, आज मैं एक जिंजर ब्रेड आदमी पका रही हूँ। बूढ़ी औरत ने आटा गूंद लिया और जिंजर ब्रेड आदमी का आकार दिया। इसे ओवन में डालने के बाद वो बैठ गई और जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पकने का इंतजार कर रही थी। जब जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पक जाने का स्वादिष्ट गंध पूरी रसोई में फैल गया, उसने अपने ओवन दास्ताने पहने और जिंजर ब्रेड आदमी को बाहर निकाला। अब समय था उसे सजाने का। उसने कैंडी का उपयोग करके प्यारी सी नाक और किशमिश का उपयोग करके आंखें बनाई। फिर उसने बाल और कपड़े बनाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया और आखिर में उसके बटन बनाने के लिए कुछ चेरीज इस्तेमाल किए। उसने अपनी कृति पर एक नजर डाली और कहा, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी सुंदर दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कमी है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, दोबारा देखा और ओह, मैं उसका मुंह तो बनाना भूल ही गई। उसने क्रीम का इस्तेमाल कर जिंजर ब्रेड के चेहरे पर होठ बनाए। अब मेरा जिंजर ब्रेड आदमी पूरा हो गया। उसी पल कुछ अजीब घटना घटी। धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है? तुम बात कर रहे हो? जिंजर ब्रेड आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसने दौड़ना शुरू किया। जी हाँ, और मैं दौड़ भी सकता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी रसोई की बेंच से कुर्सी पर और फिर जमीन पर कूद गया और फिर बगीचे की तरफ जाने के लिए तेज दौड़ने लगा। वापस आओ, लौट आओ, बूढ़ी औरत चिल्लाई। जिंजर ब्रेड बात करते हुए दौड़ रहा था। दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत बगीचे में गई और जिंजर ब्रेड के पीछे भागने लगी। बूढ़े आदमी ने खिड़की से पत्नी को दौड़ते हुए देखा और चिल्लाया, हे, तुम क्यों भाग रही हो? बूढ़ी औरत ने पति को दौड़ते हुए जवाब दिया, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी भाग गया, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत दौड़ रही थी, पर जिंजर ब्रेड आदमी इतना तेज दौड़ रहा था कि उसे पकड़ना असंभव था। कुछ देर बाद जिंजर ब्रेड आदमी एक खेत में पहुँचा। एक चरती हुई गाय ने उसे देख लिया। कितना अच्छा बिस्किट है, मुझे उसे पकड़कर खाना चाहिए। गाय ने भी जिंजर ब्रेड के पीछे भागना शुरू किया। रुको, भागो मत, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। भागो, जोर से भागो। वो बूढ़ी औरत भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर कोई नहीं पकड़ सकता मुझे क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत और गाय जिंजर ब्रेड आदमी के पीछे भाग रहे थे और इस बार एक सुअर ने जिंजर ब्रेड आदमी को देख लिया। जिंजर ब्रेड आदमी, मेरे मुंह में पानी आ गया। रुको, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने दौड़ते हुए सुअर को जवाब दिया। भागो, जितना तेज भाग सकते हो। वो बूढ़ी औरत और वो गाय भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जब वे दौड़ रहे थे, जिंजर ब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत, गाय, सुअर दौड़ रहे थे। उसी समय एक मुर्गी जो खाना ढूंढ रही थी, उसने जिंजर ब्रेड को देख लिया। अरे, ये तो मेरा दोपहर का खाना है। तो मुर्गी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो जिंजर ब्रेड आदमी, मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो बूढ़ी औरत, गाय और सुअर भी मुझे पकड़ नहीं सका और तुम भी नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जिंजर ब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी दौड़ रहे थे। सभी दौड़ रहे थे, पर जिंजर ब्रेड आदमी सबसे तेज दौड़ रहा था। जिंजर ब्रेड आदमी बहुत खुश था और उसे खुद पर गर्व हो रहा था। मैं दुनिया का सबसे तेज और गतिशील जिंजर ब्रेड आदमी हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी।
जब जिंजर ब्रेड आदमी ने आगे देखा तो सामने एक नदी थी और वो रुक गया क्योंकि वो जानता था कि पानी उसे पिघला सकता था। ओहो, अब क्या करूं मैं? बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी नजदीक आ गए थे। उसी समय पेड़ के पीछे से एक चालाक लोमड़ी आगे आ गया। मैं तैरना जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने इसके बारे में सोचा। अगर तुमने मुझे खा लिया तो? बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे तुम्हें नहीं खाना है, बस तुम्हें उस पार जाने में मदद करूँगा। जिंजर ब्रेड आदमी ने चालाक लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी पूंछ पर बैठ गया। जितना हो सका कस के पकड़ लिया। लोमड़ी नदी में कूद गया और तैरने लगा। इस बीच बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी नदी किनारे पहुँचे और देखा कि जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ी पर बैठकर उस पार जा रहा है। वो उसे जाता देख रहे थे, ये जानकर कि उसे पकड़ नहीं पाएंगे। नदी गहरी हो गई और पानी बढ़ने लगा। अरे लोमड़ी, अपनी पूंछ ऊपर रखो, मैं लगभग गीला हो गया हूँ। मेरी पीठ पर आ जाओ, वो जगह सुरक्षित है। जिंजर ब्रेड आदमी उसकी पीठ पर सरक गया। वे थोड़ी देर तैरते रहे, लेकिन जैसे ही पानी और गहरा हुआ, लोमड़ी की पीठ भी पानी में डूबने लगी। मुझे डर है कि तुम गीले हो जाओगे, तुम मेरे सिर पर क्यों नहीं बैठते? वो और थोड़ा ऊंचा है। जिंजर ब्रेड आदमी उसके सिर पर चढ़ गया। लोमड़ी ने अपनी योजना को अंजाम दिया और सिर पानी में डुबो दिया। पानी बहुत ही बढ़ चुका है, तुम मेरी नाक पर क्यों नहीं बैठते? वो और थोड़ा ऊंचा है। तो जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ी के नाक पर बैठ गया। जैसे ही वो किनारे पहुंचने वाले थे, लोमड़ी ने जिंजर ब्रेड आदमी को नाक से उछालकर अपना मुंह खोला। जिंजर ब्रेड आदमी उसके मुंह में गिरने वाला था और लोमड़ी उसे खाने वाला था, पर ये नहीं हो सका। जब जिंजर ब्रेड आदमी हवा में था, तब ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था। उसने जिंजर ब्रेड आदमी को अपनी चोंच से पकड़ लिया। जिंजर ब्रेड आदमी ने कौवे को और थोड़ा आगे उड़ने दिया, फिर पूछा, कौवे अदरक का बिस्कुट खाते हैं? जैसे ही कौवे ने बोलने के लिए अपनी चोंच खोली, जिंजर ब्रेड आदमी नीचे गिर गया और उससे जितना हो सका जोर से भागने लगा। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो बूढ़ी औरत, गाय, सुअर, मुर्गा और लोमड़ी ने भी मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर नहीं पकड़ सके क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जिंजर ब्रेड आदमी भागता रहा और कभी रुका नहीं। यदि जिंजर ब्रेड आदमी भागते हुए आपसे आगे निकल जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो जिंजर ब्रेड आदमी है और कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। बहुत पहले एक लड़की थी, हाइडी। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा। एक दिन वो हाइडी को लेके उसके दादाजी के पास गई, जो पहाड़ों में रहते थे। दादाजी जरा चिड़चिड़े स्वभाव के बुजुर्ग थे। वो अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये पहली बार था कि हाइडी अपने दद्दू से मिलने जा रही थी। किसी दूसरे शहर में नौकरी मिली है ऐसा कहकर आंटी हाइडी को दद्दू के पास छोड़ के चली गई। दद्दू, जो इतने सालों से अकेले थे, खुश थे कि उनकी पोती अब उनके साथ है, पर अपनी खुशी हाइडी को नहीं दिखाई। उन्होंने हाइडी के लिए स्टोर रूम में एक प्यारा सा बेड लगाया। हाइडी को दद्दू बड़े पसंद आए और पहाड़ियों में उसे खुशियां मिलने लगी। सुबह उठते ही उसे दद्दू ने अपने बड़े से डॉगी जोसेफ से मिलाया। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उसे पीटर मिला। पीटर द शेपर्ड, जो अपनी बकरियों को घास चरा रहा था। तुम पहले कभी दिखी नहीं मुझे यहाँ। मैं कल ही आई हूँ, अब दद्दू के साथ ही रहूंगी। अगले दिन
वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने फिरने लगे। हाइडी की लाइफ बड़ी मजेदार चल रही थी। उसे बहुत प्यार मिल रहा था। पीटर ने शेपर्ड बनना भी सिखाया। पूरा दिन पहाड़ियों में दौड़ा भागी करते हाइडी बहुत खुश थी, पर वो दद्दू के घर के काम में भी हाथ बटाती थी। अपने दद्दू के अवन में ब्रेड बेक करना उसका फेवरेट काम था। वो ब्रेड बना के पीटर की दादी को देती थी और बदले में पीटर की दादी उसे ताज़ा बकरी का दूध पिलाती थी। एक दिन गर्मी के बाद जाड़े का मौसम आ गया। पीटर के स्कूल जाने का वक्त आ गया और हाइडी अकेली हो गई। एक दिन अचानक हाइडी की आंटी उसे वापस शहर ले जाने आई, उसे घर में ही पढ़ा के काम कराने। दद्दू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो माने नहीं, पर जरा सोचने पर उन्हें लगा कि ये हाइडी के लिए अच्छा ही रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई लिखाई करे। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे दद्दू के पास ही रहना है। पर आंटी के ये कहने पर कि वो उसे कुछ ही दिनों में वापस ले आएंगी, हाइडी मान गई। ट्रेन में लंबा सफर तय करके वो एक महल जैसे घर में पहुंचे। वाओ, इतना बड़ा घर! मैं क्या इस घर में रहने वाली हूँ? हाइडी घर की प्यारी क्लारा से मिली। क्लारा चल नहीं पाती थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। आंटी हाइडी को यहाँ लेकर आई थी ताकि क्लारा को एक दोस्त मिल जाए। ये दोनों बहुत जल्द ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाइडी के ढंग अलग थे और क्लारा उसकी गलतियों का खूब मजा लेती थी। क्लारा की दादी बहुत कठोर थी। जल्दी उठो आलसी लड़कियों, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे ही रहोगे। क्लारा की दादी हाइडी को बहुत कुछ सिखा रही थी, जैसे ढंग से उठना बैठना और कांटे छुरी से खाना। अब हाइडी कपड़े भी शहर वालों की तरह पहनने लगी थी, पर उसमें आराम नहीं मिल रहा था उसे। क्लारा भी हाइडी को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। हाइडी को क्लारा के साथ रहना अच्छा तो लग रहा था, पर उसे पहाड़ियों और दद्दू की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद कि उसको खाना भी नहीं भाता था। क्लारा की दादी और पापा को हाइडी के दुख का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि उसे वापस अपने दद्दू के पास भेजना चाहिए। क्लारा उदास हो गई क्योंकि हाइडी जाने वाली थी। प्यार उसे कहते हैं जब आप किसी की खुशी चाहते हैं, हर कीमत पर, दादी ने कहा। हाइडी की आंटी ने कहा कि क्लारा उससे मिलने अगले साल पहाड़ियों में आएगी। पहाड़ियों में आते ही जैसे उसको जिंदगी वापस मिल गई। वो रास्ते में पीटर के घर गई और उसकी दादी को क्लारा का दिया हुआ ब्रेड दिया। वो दौड़ के दद्दू से मिलने गई और उन्हें बड़े जोर से गले लगा लिया। हाइडी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे एक चिट्ठी मिली कि क्लारा उससे मिलने आ रही है। क्लारा को पहाड़ियों और पीटर दोनों पसंद आए, पर पीटर जरा अनमना सा था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लारा हाइडी को अपने साथ वापस शहर ले जाएगी। ये तीनों मिलके बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। पहाड़ियों की ताज़ी हवा, ताज़े फल, सब्जी क्लारा की सेहत के लिए अच्छे थे। पर पीटर को क्लारा से जलन होने लगी क्योंकि वो हाइडी की बेस्ट फ्रेंड थी। पीटर को क्लारा को व्हीलचेयर में बिठाना और घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। उसे लगा कि इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ताज़ी हवा के सहारे और बिना व्हीलचेयर के क्लारा में काफ़ी ताकत आ गई और वो हाइडी के साथ धीरे धीरे चलने भी लगी और फिर खुद अकेले
बिना किसी सहारे के चलने लगी। मैं चल रही हूँ हाइडी, ये सब तुम्हारी वजह से। एक दिन क्लारा की दादी और पापा वहां आए और वो चौंक गए। उसे चलते हुए देख उन्होंने दद्दू और हाइडी को जी भर के थैंक यू बोला। उसी समय पीटर को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने क्लारा की व्हीलचेयर को ढकेलना कबूल किया। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, बहुत गलत किया मैंने। माफ तो करेंगे ही, है ना क्लारा? भले ही तुमने गलत किया, पर उसका चलना सबसे बड़ी खुशी है। सब खुशी से हंस पड़े। क्लारा और उसके परिवार ने अगले साल फिर आने का वादा किया और ये सभी एक साथ हमेशा खुश रहे।